राधे राधे एवरीवन। ये इंग्लिश प्रोज का लेसन प्लान है लिटरेचर में। तो सबसे पहले लेसन प्लान में हम एंट्रीज कर लेंगे। एंट्रीज में हमारे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, टाइम आ जाता है। तो डेट आप जिस डेट को पढ़ाएंगे, जिस पीरियड में पढ़ाएंगे वो आप डाल लीजिएगा। और क्लास हमारी 8 है। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे लिख ही दिया गया है, इंग्लिश प्रोज है। टॉपिक हमारा सेल्फ इज जाइंट जो कि एक स्टोरी है। और टाइम हमारा 35 मिनट का है। उसके बाद जर्नल एम्स में आपको पता होगा, जर्नल एम्स हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट रिलेटेड में बच्चों की इंग्लिश को डेवलप कराना, वो बच्चे इंग्लिश को बोल पाएँ, उसको लिख पाएँ सही तरीके से, उसको करेक्टली प्रोनाउंस कर पाएँ, उनमें वोकैबुलरी डेवलप हो यानी नए नए शब्दों को सीखे बच्चे। और इंजॉयमेंट के साथ रीडिंग कर पाएँ प्रोज में, इंग्लिश प्रोज में, और एक्सप्रेस कर पाएँ थॉट्स को, अपने विचारों को, ये हम सिखाएंगे। स्पेसिफिक एम आपको पता होगा कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारा टॉपिक यहाँ पे सेल्फ इज जायंट है। तो इसमें बच्चे सेल्फ इज जायंट यानी कि जो भी कैरेक्टर उनमें होंगे उनको एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर उसमें जो भी स्टोरी में बताया गया हो कि सेल्फिशनेस क्या है और रिवॉर्ड ऑफ काइंडनेस क्या होता है, तो वो सब हम बच्चों को बताएंगे, यहाँ पे सिखाएंगे। उसके बाद हमारे मटेरियल एड्स आते हैं यानी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आप फ्लैश कार्ड या चार्ट पेपर का यूज़ करते हैं स्टोरीज के लिए तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज में हमारी आ जाएगा कि स्टूडेंट को सिंपल इंग्लिश के बारे में या फिर चैप्टर के बारे में कुछ आइडिया है हल्का फुल्का, वो लिखेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत पहले बच्चे बुक खरीदते हैं जब, तो पहले से पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो उन्हें हल्का फुल्का आइडिया होता है, तो वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि पहले हमारा टीचिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाएगा, जिसमें टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट एक्टिविटी और टीचिंग एड्स आ जाएगा। तो इसमें हम टीचिंग पॉइंट्स में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पर टीचर अपने बच्चों से ये कहेंगी कि वो कुछ क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगी या पूछेंगी, जिसको स्टूडेंट एक्टिविटी में यानी बच्चे जो होंगे वो उन क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और उसका जवाब देंगे। और टीचिंग एड्स में हमारा आ जाएगा कि क्वेश्चन आंसर मेथड हो रहा है यानी प्रश्नोत्तर विधि हो रही। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्टरी में कि भगवान राम जो थे यानी कि विच लॉर्ड कम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स। 14 साल जब उनको वनवास के लिए भेजा गया था, तो जब वो अयोध्या से वापस आए थे तो कौन से भगवान आए थे, तो बच्चे यहाँ पे लॉर्ड राम बताएंगे। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि लॉर्ड रामा ने किसको, जब सीता को वापस लेके आया था तो किसको मारा था उन्होंने, तो बच्चे यहाँ पर रावण को बताएंगे। जब वो सीता को वापस लेके आए थे तो लॉर्ड राम ने रावण को मारा था। उसके बाद रावण का जो भाई था उसका क्या नाम था, तो यहाँ पर विभीषण, कुंभकर्ण ये सब थे, तो उनके नाम बच्चे बताएंगे। उसके बाद फिजिकल क्वालिटीज़ क्या थी कुंभकर्ण की, तो वो उनका जो शरीर था बहुत बड़ा था और बहुत मोटे से थे, है ना, ये सब बताएंगे बच्चे। और ये फिजिकल क्वालिटीज़ में आ जाएगा कुंभकर्ण के। उसके बाद फिर व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ड बिग, यानी कि जो बिग का समान शब्द जो होगा यानी कि सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ह्यूज, लार्ज, जायंट आ जाएगा। याद रखिएगा जो भी इसमें आंसर आता है क्वेश्चन का उसी से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे ह्यूज, लार्ज, जायंट आ गया, तो यहाँ पे अब हम पूछेंगे डू यू नो अबाउट द जायंट ह्यूमन बीइंग। तो बच्चे इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यानी कि जायंट ह्यूमन बीइंग क्या होता है, बच्चे इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे यानी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उनके लिए। या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपने जायंट ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई स्टोरी सुनी है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बच्चों के लिए। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट ऑफ एम अब हमारा निकल के आ जाएगा, जहाँ प्रॉब्लमेटिक होता है वहीं हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम निकल के आ जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाएगा कि सेल्फिश जायंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो प्रेजेंटेशन अब हम एक पूरी होल यूनिट का प्रेजेंटेशन देंगे। हमारे वहाँ होल यूनिट का एक फॉर्मेट में पूरा प्रेजेंटेशन यानी पूरी स्टोरी आ जाएगी, जिसमें हम मॉडल रीडिंग करेंगे। यानी मॉडल रीडिंग में आ जाएगा कि स्टूडेंट टीचर जो होंगी वो लेसन को या चैप्टर को तेज से पढ़ेंगी और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, प्रॉपर मॉड्यूलेशन यानी कि कहाँ पे लय तो की सब, और आवाज़ कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जोर डालना है, ये पढ़ेंगी। और बच्चे जो होंगे बुक में उंगली रखकर उसको पढ़ते जाएंगे। ये हमारा जो यहाँ पे टीचिंग
मेथड आएगा वो हमारा हो जाएगा मॉडल रीडिंग और टेक्स्ट बुक, क्योंकि बुक से पढ़ रहे हैं और मॉडल रीडिंग करानी है इस वजह से। प्रोनाउंसिएशन में हमारे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगा, तो स्टूडेंट टीचर जो होंगी वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द को लिखेंगी और वन बाय वन बच्चों से पूछेंगी, उनका प्रोनाउंसिएशन करवाएंगी और गलत प्रोनाउंसिएशन करने पर बच्चों को उसे करेक्ट करके बताएंगे। आप चाहें तो आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो आप फ्लैश कार्ड भी बनाकर ले जा सकते हैं बच्चों से प्रोनाउंसिएशन कराने के लिए। ठीक है, और लास्ट में उसी फ्लैश कार्ड को दिखाकर आप बच्चों से उनके वापस से पूछ सकते हैं कि इस शब्द का या इस वर्ड का क्या मतलब है, तो बच्चे बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन और ड्रिल मेथड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इमिटेशन रीडिंग पे आएंगे, जहाँ पे जो टीचर होंगी वो बच्चों से पूछेंगी कि रीड लेसन को तेजी से वो पढ़ें और उनके मतलब जोर लाउड आवाज में पढ़ें, जिससे कि और बाकी बच्चे उस बच्चों मतलब जो भी टीचर पढ़वाएंगे एक बच्चे से बाकी बच्चे उसको सुने। यहाँ पे इमिटेशन और रीडिंग टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा, और जहाँ पर बच्चे अगर गलत करते हैं प्रोनाउंसिएशन में तो उसको वो चेक करके उसे सही करें। फिर एक्सपोजिशन वर्क आ जाएगा, जहाँ पे वर्ड मीनिंग डिवाइस एक्टिविटी ये सब बताया जाएगा, शब्दों को उनके अर्थों को बताया जाएगा और ये सब बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन मेथड आएगा, यानी कि स्टूडेंट टीचर जो होंगी वो एक्सप्लेन करेंगी बहुत ही इफेक्टिवली मैनर से और सिंपल तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को, और बच्चे उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ टीचिंग एक्सप्लेनेशन मेथड हो जाएगा। फिर साइलेंट रीडिंग होगी, जहाँ पर टीचर जो होंगी वो बच्चों से कहेंगी रीड करने के लिए वापस से साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स, यानी कि चुपचाप वो मौन वाचन इसे कहते हैं, और वो सुपरवाइज करती रहेंगी, क्लास को देखती रहेंगी और चुपचाप बच्चों से पढ़ने को कहेंगी कि उन्हें वो चैप्टर समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो वापस से बच्चे उनसे पूछ लें। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आएगी, यानी कि टीचर ने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, अब बच्चों से वो कुछ क्वेश्चन को पूछेंगी। अगर बच्चे उनका जवाब दे लेते हैं और ये जो क्वेश्चन पूछेंगी टीचर उसे वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को उसका जवाब देना है। उसके बाद जिसमें आप टीचर जो पूछती हैं कि ब्यूटीफुल गार्डन किसका था, तो सेल्फिश जायंट का था। और जो व्हाट वाज द नेम ऑफ सेल्फिश जायंट फ्रेंड, जो सेल्फिश जायंट के फ्रेंड थे उनका क्या नाम था, तो चिल्ड्रन वाज द लिटिल चिल्ड्रन वाज द फ्रेंड ऑफ सेल्फिश जायंट, है ना। एक छोटा बच्चा जो होता है वो सेल्फिश जायंट का फ्रेंड होता है। उसके बाद हाउ हैप्पी वी वर देयर वी सैड बाय, तो इसमें ये सब लिखा जाएगा, है ना। क्या था, दिस वाज सैड बाय द चिल्ड्रन, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में आपको जैसे आपका फॉर्मेट दिया जाएगा आप वैसे लगाएंगे। यहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड में आप हार्ड वर्ड्स को लिख सकते हैं और जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे उन्हें लिखेंगे। रिकैप आ जाएगा हमारा। रिकैप में आप बच्चों से फिर से कुछ क्वेश्चंस को पूछेंगे, पूरे ओवरव्यू लेंगे, चैप्टर को रिवाइज करवाएंगे उनको होल चैप्टर क्वेश्चन की मेथड से कि उनको समझ में आया या नहीं। फिर उसका जवाब बच्चे देंगे। उसके बाद फिर असाइनमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे होमवर्क देना है। तो बच्चों को आप जब होमवर्क देंगे तो होमवर्क में आपको लिखने वाला होमवर्क हमेशा देना है, ये याद रखना है, जिससे कि बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स का डेवलपमेंट हो। क्योंकि आप उन्हें याद करने के लिए देंगे तो सिर्फ वो याद करके आएंगे, अब उनकी राइटिंग कैसी है, कैसा वो लिखते हैं, क्या वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ये हमें नहीं पता चल पाएगा। इस वजह से हमें कुछ याद करने के लिए और एक दो क्वेश्चन उन्हें हमेशा होमवर्क में लिखने वाला देना चाहिए, जिसे वो अपनी कॉपी में लिख के लाए, जिससे हमें ये समझ में आए कि बच्चों को चीज़ें अच्छे से आई हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ हमें ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू।